भाई मात बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नियत डिगाना हो। मात बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नियत डिगाना हो। ना लेना ना देना किसी को, दहेज का नाम मिटाना हो। दहेज का नाम मिटाना। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया हमारा हो। गुरु रूठ गया हमारा हो। इस भक्ति मार्ग का एक मुख्य नियम परमात्मा ने और बताया है कि एक तो इंसान का जो चरित्र है वो बिल्कुल पाक और पवित्र होना चाहिए। यानी भगत की जो नजर है, जो नीयत है, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर इस काम नाश का यही सहज उपाय। इस मार्ग में आने के बाद हमें मालूम होना चाहिए कि जिस आत्मा के साथ में भगवान ने हमारा पति या पत्नी का जो सहयोग जोड़ दिया, उसके अलावा सभी हमारे भाई बहन हैं। सबको हमने भाई बहन की ही नियत से देखना है। अगर हमने जरा सा भी अपना धर्म तोड़ दिया तो परमात्मा उसी समय हमसे दूर हो जाएगा। तो हमने हर किसी को मां बहन और बेटी की नजर से ही देखना है। ना लेना ना देना किसी को, दहेज का नाम। अब दहेज तो बहुत बड़ा एक श्राप है। परमात्मा कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने कलेजे की कोर अपनी बेटी को दे दिया, जिसको 18-20 साल पाला पोसा, जिस व्यक्ति ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया, फिर इससे ज्यादा और क्या देना बाकी रह गया। और ऐसे भिखारियों के घर में अपनी बेटी फिर आपने देनी भी नहीं चाहिए, जो आपसे दहेज मांगते हैं। अरे जिनके घर में आपकी एक बेटी को रखने के लिए बेड ना हो, आपकी बेटी को रखने के लिए जिस घर में जगह ना हो, जिस घर की रसोई में बर्तन ना हो, एक थाली, एक गिलास, एक चम्मच, एक कटोरी ना हो, क्योंकि एक ही तो मेंबर बढ़ा। शादी करके कोई लड़की घर लाएगा तो एक ही तो आदमी बढ़ेगा, और वो सामान क्या लाएगा? बेड, कूलर, फ्रिज, टीवी, सिलाई मशीन, कपड़े धोने की मशीन। तो जिस घर में वो छोटा मोटा सामान पहले से ना हो, उस घर में अपनी बेटी दो ही मत। ऐसे भिखारियों को वो तो दिखावा कर रहे हैं, नालायक फालतू में आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अरे अपने घर में कल को कोई दो आदमी रिश्तेदार आ गए, उनको सुलाने के लिए बेड खरीद के लाते हैं क्या? बने थाली कटोरा मतलब खरीद के लाएंगे क्या? अपने घर में होता वही दे देते ना उसी में। तो एक लड़की तो आ रही है उस घर में, फिर उसके बाप से बेड, फ्रीजर, कूलर लेने की जरूरत क्या है? उस कमरे में दो आदमियों सो तो भी एक ही कमरा, एक ही चाहिए पंखा, और एक सोएगा तो भी वो एक ही चाहिएगा। फालतू का क्यों जो अमल की जहर इकट्ठा कर रहे हैं वो। फिर परमात्मा कहते हैं अगले जन्म में फिर वो गधा कुत्ता बन के उसका चुकाएगा। फिर अब उस बाप ने किसी जन्म में दहेज ले रखा है, किसी को उसने लूट रखा है। अब इस जन्म में वो बाप वो चुका रहा है, अपनी बेटी दे रहा है, साथ में दहेज दे रहा है, सामान दे रहा है। पिछले जन्म का ठगा हुआ चुका रहा है अपनी बेटी दे के, और जिसका उसने ठगा वो उसका जवाई बन के ले रहा है। और जो जवाई आज ले रहा है, अगले जन्म में बैल बन के उसके खेत में काम करके वो उतारेगा। ये काल ऐसे फांसता रहता आगे से आगे, आगे से आगे। तो परमात्मा कहते हैं भक्ति मार्ग में आने के बाद ना हमने दहेज लेना, ना हमने दहेज लेंगे तो हम उसके दोषी बन जाएंगे, हमारे पर उसका भार चढ़ेगा, हमने उसका चुकाना पड़ेगा। अगले जन्म में वो कुम्हार बनेगा, तू बनेगा उसका गधा, और सारा जिंदगी काम करके चुकाएगा। तो हमने इस आपत्ति में नहीं पड़ना बिल्कुल भी, ना दहेज लेना ना देना। भगवान ने जहां बच्चों का संस्कार जोड़ रखा है, तुम ना चाहोगे तो भी समय आने पे ऑटोमेटिक। अरे कोई माँ बहन अगर ना चाहे अगर बच्चा पैदा करना तो है क्या संभव है? अगर किसी माँ बहन को अगर वो गर्व है और वो चाहे मैं बच्चा नहीं पैदा करूंगी, तो नहीं भाई तेरी नहीं चलेगी। 9 महीना होते बच्चा तो पेट से बाहर ऑटोमेटिक आएगा, चाहे वो चाहे ना चाहे। तो बच्चों का संस्कार अगर भगवान ने जोड़ दिया तो समय आने पर ऑटोमेटिक होगा, चाहे माँ बाप चाहे ना चाहे, रहे ना रहे, किसी के माध्यम से भी भगवान उनका जुगाड़ जोड़ देगा।